TWR का प्रस्तुति जिंदगी की राह बाइबल की पुस्तक का क्रम से अध्ययन हवे, जौना में आपके उ सब मिली जीवन की परमेश्वर द्वारा बचावे और मसीह नियर जिए खातिर जरूरी है। बाइबल ए बात के बुनियादी रूपरेखा के भी साथ रखेला कि एगो विश्वासी के दूसरे के साथ कैसे जिए के बा। जे यीशु के पाछा चलेला, कृपा करके देखी सुनी ताकि परमेश्वर आपकी जिंदगी का रास्ता बतावस। हाँ मित्र, पौलुस प्रेरित द्वारा लिखल गोइल 13 चिट्ठी सब में उनका द्वारा फिलिपी के मसीही समाज के लिखल गोइल चिट्ठी के एगो खास महत्व बा। ए चिट्ठी में उ ना ओहनी लोग के कोनो शिकायत कइले बाणे और ना ओहनी लोग के कोनो भूल के कारण डटले फटकर ले बाणे और ना ही ओहनी लोग के मसीही शिक्षा के विषय भटकावे के ही कोनो आरोप लगौले बाड़न। अर्थात निसंदेह ई समूह उनकर प्रिय समूह बन चुकल रहन। अन्य चिट्ठी सब के समान एकरा में भी उ ओही अभिवादन के साथ शुरू कर रहल बने जौन की अन्य चिट्ठी सब से भइल करेला। हमार पिता परमेश्वर और प्रभु यीशु मसीह तोहनी लोग के अनुग्रह और शांति देश। शांति अनेक संस्कृति शब्द में अभिवादन के अंग है। शांति में मुख्य रूप से कल्याण और सुरक्षा के भाव छुपल बा, पर यहाँ एगो औरी भाव भी निहित बा। ई उ भाव ह या उ स्थिति ह जौन की परमेश्वर के अनुग्रह के परिणाम स्वरूप पैदा भइल करेला। पौलुस रोम के कलीसिया पर प्रकट कैले रहन। विश्वास के आधार पर हम परमेश्वर के नजर में धार्मिक घोषित कैल गइल बानी। अतः हमारा प्रभु यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर में शांति प्राप्त बा। एगो पापी के खातिर पाप क्षमा के पश्चात ई शांति परमेश्वर के उपहार है। प्रभु यीशु मसीह हमनी के पाप के दंड अपना ऊपर उठा लेले। परमेश्वर के मेमना के रूप में हमनी के अमूल्य उपहार उद्धार के खातिर कुछ भी नहीं दे सकत, या तो मात्र उनकर अनुग्रह बा जौन की हमनी के उद्धार उपहार स्वरूप उपलब्ध हो गइल बा। परमेश्वर के शांति के हमनी के स्वामी बानी जा। क्रम इहे है परमेश्वर के अनुग्रह और परमेश्वर के शांति। रुआ से पवित्र शास्त्र सिद्धांत के विषय सवाल करतानी। का पौलुस त्रिएक में विश्वास करत रहन? परमेश्वर पिता, परमेश्वर पुत्र और परमेश्वर पवित्र आत्मा त्रिएक परमेश्वर में। तब फिर उ ए अभिवादन में पवित्र आत्मा के सम्मिलित काहे ना कैले रहन? का त्रिएक में उनकर विश्वास ना रहे? कारण सरल और सहज बा, यानी कि साधारण बा। पवित्र आत्मा तो विश्वासी सब में ही निवास करत रहे, तो उ उनकर नाम काहे लेस? एकरा में कोनो संदेह नहीं खे। पौलुस त्रिएक में दृढ़ विश्वास रखत रहन। यहाँ उ अभिवादन में पवित्र आत्मा के उल्लेख ना क के बिल्कुल सही काम कैले रहन। श्रोता मित्र भाई बहन, आई अब विचार करी जा पौलुस प्रेरित के फिलिपी के
मसीही सबके खातिर कोमल भाव के विषय में। तो एकरा बारे में जानकारी खातिर फिलिपियो के पत्री 1 अध्याय के 3 पद के हम रोज सामने पढ़ रहल बानी। रुआ ध्यान से सुनी। जब जब हम तोहनी लोग के याद करीना, अपना परमेश्वर की धन्यवाद करीना, यानी कि दीहिना। मित्र, ए पद से हमरा के पौलुस और वहां के मसीही समाज के बीच मधुर संबंध स्पष्ट झलकता। ई झलक है आदर्श संबंध के मसीही नेता सब और ओनी लोग के हाथ में सौंपल गोइल मसीही सब के बीच। ओनी लोग के याद हमरा परमेश्वर के धन्यवाद देवे खातिर प्रेरित क देले। जहाँ कहीं वर्तमान में कोनो फिलिपी मसीही के उल्लेख ना भइल कि पौलुस प्रेरित के हृदय परमेश्वर के प्रति आभार से भर जाइल करत रहे। फिलिपी नगर के कलीसिया ऐसन सुघर रहल हुई। यदि रउआ एक कलीसिया के विषय और कुछ भी ना कहते तबहु ई एगो वाक्य आके बीच के मधुर संबंध के प्रकट करे खातिर पर्याप्त रहे। मित्र, तो एकरा बारे में और ज्यादा से ज्यादा जानकारी खातिर वह हमरा संगे आपन पवित्र शास्त्र बाइबल में देखी। फिलिपियो के पत्री 1 अध्याय के 4 पद एह तरी से बता रहल बा। और जब तोहनी लोग के खातिर विनती करेनी तो खुशी के संगे तोहनी लोग के खातिर हमेशा प्रार्थना करीना। मित्र, खुशी के खातिर ई सोचे वाली बात बिया। यहाँ हरदम के आशय ना तो जब कभी से बा और ना कभी कभी से। आशय है उ पौलुस खातिर अतना अमूल्य और मधुर रहे। इहे है कि ई चिट्ठी सब विश्वासी सब के संबोधित कइल गइल रहे। एक कलीसिया में 2 गो महिला सब के बीच वैमनस्य विकसित होत रहे। पौलुस ए पत्री में यूओदिया और संतुखे के विषय भी कोमलता पूर्वक निर्देश दे रहल बा। पौलुस कह रहल बाने, हमरा प्रार्थना में तोहनी लोग के विषय हरदम ही आनंद रहल करेला। केहू सब चिट्ठी के केंद्रीय विचार कुछ ए तरीके सुलझौले बने। हम आनंदित बानी, तोहनी लोग भी आनंद मनाव लोग। पर का यहाँ रुक के याद करब कि हम वार्ता में प्रवेश के रूप में रुआ के का सूचित कैले रही। ई चिट्ठी पौलुस रोम के जेल से लिख रहल बने। वहाँ यहाँ के आधुनिक जेल जैसन तिहाड़ जेल जैसन वातावरण न रहे कि समय पर खाना मिल जाओ, टीवी मनोरंजन भी हो जाए। जी ना, वो ऐसन जेल ना रहे। सर्वेक्षण रीति से कर सकत रहन। ई भूतल से नीचा खोदल गोइल एगो गुफा ऐसन भइल करत रहे। शायद पत्थर ही देवाल के काम कैल करत रहन, पर अंधकार, सीलन और ताजा हवा के प्रवाह के अभाव एकर सही चित्रण करेला। वहां से उ ई हर्षो हुलास से छलकत चिट्ठी लिख रहल बने। कैसन उदांत रहल हुई ई आनंद। ए चिट्ठी में शब्द 19 हाली उपयुक्त भइल बा। ई अंग्रेजी अनुवाद से निकालल गइल संख्या है। फिर भी का एकरा के आनंद के पात्र दिहल उपयुक्त होई। प्रभु यीशु मसीह के नाम 40 से अधिक हाली आइल बा। हम यह कहब कि एह चिट्ठी के केंद्र हमें प्रभु यीशु मसीह और सत्य यह बा कि उहे एह आनंद के उद्गम हमें। अतः हम अब से आनंद पर जोर ना देके प्रभु यीशु मसीह पर बल देव। ठीक बा, हमरा जिंदगी शैली के दर्शन मात्र मसीह यीशु ही हमें। उहे एह जिंदगी के आदर्श हमें। एह जिंदगी के मूल्य उहे हमें। एह जिंदगी के जिए के सामर्थ उहे हमें।
सर्वोच्च यानी कि सत्य ई बाकी ई उदांत आनंद प्राप्त कइल जा सकता मसीह यीशु के साथ व्यक्तिगत संबंध के माध्यम से। आज हम कलीसिया में भी आनंद के संचार करे चाहताने, पर सब बाध्य साधन सब और प्रभाव से माध्यम से बड़ा ही मेहनत से कार्य क्रम तैयार कइल जाला, फिर घोषणा कइल जाला। रुआ सब जरूर आई दोस्त, सबके भी ले आई, रुआ के आनंद आई, एकर हम आश्वासन देतानी। और ओकरा बाद सबके खातिर प्रेम भोज आयोजित कइल गइल। जरूर से जरूर आई। सत्य ई बाकी आनंद बाह्य साधन सब से प्राप्त ना भइल करेला। वास्तविक और स्वामी आनंद कोनो भी आदमी के भी अंतर आत्मा से उभर के आयल करेला। ई आधारित भइल करेला। यदि रुआ अपना जिंदगी के विषय हरदम शिकायत करत रहिना, जैसे हेलो कैसे बानी रुआ, ठीक बानू, जी रहल बानी, कैसा हूँ, कटता, शिकायत करी संतोष वाला जिंदगी, तो भला रुआ आनंदित कैसे हो सकतानी। हाँ, रुआ चर्च जा सकतानी और ओह कार्यक्रम और एकरा पश्चात के प्रेम भोज में भी सम्मिलित हो सकतानी। विश्वास करी। पर जब रुआ के ई बात ज्ञात होला कि रुआ परमेश्वर की योजना के केंद्र में बानी, चाहे परिस्थिति कैसन भी होके, चाहे परिस्थिति कैसनो काहे ना होके, रुआ खातिर इहे सर्वोच्च प्राथमिकता है। तब रुआ जिंदगी में जौन आनंद होई उहे वास्तविक आनंद होई। यही अध्याय के 5 पद एह तरी से बता रहा बा, काहे कि पहले के दिन से तोहनी लोग सुसमाचार में हमरा संगे रहल बड़ा। मित्र, काहे कि शुरू से लेके अब तक तोहनी लोग शुभ संदेश सुने में हमार सहयोगी रहल होखबा। यह पौलुस प्रेरित के आनंद के कारण शुभ संदेश सुने में सहयोगी। यहाँ हम शुभ संदेश के एगो बहुत ही महत्वपूर्ण शब्द तक आ पहुंचल बानी। यहाँ हिंदी अनुवाद में शब्द प्रयुक्त भइल बा सहयोगी, अंग्रेजी में फेलोशिप। ए शब्द के उपयोग कलीसिया में अधिकतर भइल करेला। संदेह ई होखे लागल बा कि लोग सही में एकर अर्थ समझताने भी कि नहीं खन, अतः संभवतः वो एकर उपयोग सही रीति से ना कइल करेलन। अनेक सम्मेलन के नारा होला, फन फूड फेलोशिप, इस सब मिल के पवित्र शास्त्र में निहित सहयोग या फेलोशिप के वास्तविक अर्थ के निर्वाह ना करेलन। ना फेलोशिप संगति सहभागिता के ई अर्थ होला। यूनानी भाषा में एगो शब्द बा कैमेनिया, जेकर अर्थ होला विश्वासी गण प्रभु यीशु मसीह के अनुभव में सम्मिलित होखे। एकर 3 गो तत्व होत रहे, आत्मिक संवाद, संचार, सहानुभूतिक सहयोग के और मधुर संगति। आत्मिक संवाद में हमने के मसीह यीशु के अनुभव सब में भाग लिहिन जा। एकरा में गहन सत्य के अंग बन गइल भी सम्मिलित बा। दूसरा सहानुभूतिक सहयोग में हमनी के साथ मिल के कोनो कार्य में जुड़ जाए न जा, एकरा में शामिल हो जाए न जा। पवित्र शास्त्र के पढ़ल, पवित्र शास्त्र अध्ययन, प्रार्थना, संगति, साथ मिलके प्रभु के मेज में भाग लिहल तथा स्वेच्छा दान जमा कइल, इस सब कठिनाई के सीमा के भीतर है। ओकर परिणाम होला तीसर का पक्ष मधुर संगति। एकरा द्वारा हम मसीह यीशु के सहकर्मी बन जाए न जा। इहे कैमेनिया है। 6 पद बता रहल बा। हमरा के यह बात के यकीन बा कि जे तोहनी लोग में ठीक काम शुरू कइले बाड़े उहे मसीह यीशु दिन ले पूरा करी हैं। मित्र, ये बात के हमरा निश्चय बा जौन परमेश्वर वा में शुभ काम शुरू कइले बाड़न उ मसीह यीशु के दिन तक ओकरा के पूरा भी करी हैं। कौन मसीही सब एकरा के आदर्श वाक्य बना रखले बने,
कतना अनेकन के खातिर ऊ महानतम प्रोत्साहन के विषय बनल बा। कतना हाली हमनी के परिस्थिति सबके नीचे दब जाई न जा, आशाहीन हो जाई न जा, विश्वास के साथ छोड़ दी न जा। परमेश्वर अपना काम कोनो अधूरा ना छोड़ देले। रुआ सोच के बैठल बानी, अब का लाभ? ओ विषय पर प्रार्थना करे, परमेश्वर कार्य के पूरा करी है। रुआ केवल इंतजार करी। मसीह के दिन तक कौन सा वो दिन बा मित्र? हमने के ए समय प्रभु यीशु मसीह के दिन में नेखिजा जी रहल। हमने के पुराना नियम के दिन में भी नेखिजा जी रहल। हमने के आनंद काल में नेखिजा जी रहल। हमने के जी रहल बानी जा मसीह यीशु के दिन में। जब वो आई हैं तब ये दिन खत्म हो जाई। उहे छुटकारा के दिन खातिर परमेश्वर पवित्र आत्मा से हमनी पर मुहर लगा देले बड़े। तब तक परमेश्वर आपन अमिष्ट कार्यक्रम पूरा करे में लगल रही हैं। परमेश्वर के कार्यक्रम पर विश्वास न करके हमनी के आशंका में समय गंवा दी न जा, जबकि परमेश्वर कार्यक्रम के आशय हमनी के सब अंतराल में आनंदित ई रख सकत रहे। हम मसीही अपना कतना सारा समय अविश्वासी सबके तरी जिए में बिता देले। दूसरा शब्द में नास्तिक मसीही सब के तरी जिए में। जौन कार्य प्रभु द्वारा शुरू कइल गइल बा ओकरा के स्वर्ग और पृथ्वी के सृष्टिकर्ता प्रभु यीशु मसीह अपन शक्ति लगा के पूरा कर दी हैं। अपना प्रतिज्ञा के पूर्ति में ऊ आज तक विफल ना भइले। मित्र, यही अध्याय के साथ पद एहतरी से बतावता, तोहनी लोग के बारे में ऐसन सोचल हमरा खातिर बिल्कुल सही बा, काहे कि तोहन लोग हमरा जियरा में बस गइल बड़ा और हमरा कैद में और सुसमाचार खातिर जवाब और सबूत दिहला में तोहनी लोग सब केहू हमरा संगे अनुग्रह में खबरदार बड़ा जा। मित्र, अतः तोहनी लोग के विषय हमार साधारण उपयुक्त बा। हम शुद्ध हृदय से मानतानी की अनुग्रह में हमरा साथ राउर सबकर अंश ठहरी। कतना बड़ और अद्भुत बात बा कि हमनी के ई बात ए अध्याय में बतावल गइल बा। श्रोता मित्र भाई बहन, अब हमार समय खत्म हो रहल बा। रउआ हमरा के आज्ञा देही। परमेश्वर रउआ के बहुत ही आशीष देस। आमीन। हमके विश्वास बा कि ई कार्यक्रम आप सब खातिर फायदेमंद सिद्ध भइल हुई। हम चाहतनी कि आप सब आपन आपन आशीष हमरों से बांटी। अगर आप सबके लगे बाइबल से चाहे आपकी निजी जिंदगी से क्यों सवाल होके चाहे क्यों समस्या खातिर प्रार्थना करावे चाहतनी तो हमारी फोन नंबर पर जरूर संपर्क करें। परमेश्वर आप सबके बहुत आशीष प्रदान करें और आज का दिन आप खातिर सुखद बनावें।